देखिए, मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का आगाज हो चुका है और मंत्रियों के विभाग भी बांट दिए गए हैं। इसमें खास बात यह है कि मोदी के दूसरे कार्यकाल में जो प्रमुख विभागों का बंटवारा जिन मंत्रियों को किया गया था, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया, जबकि नए चेहरों को भी बड़े मंत्रालयों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। 9 जून को तीसरी बार पीएम मोदी ने अपने 71 मंत्रियों के साथ शपथ ली, जिसके एक दिन बाद ही मंत्रालयों का बंटवारा कर दिया। इस कैबिनेट की खास बात यह है कि प्रमुख मंत्रियों के विभाग बरकरार रखे गए हैं। मतलब अमित शाह को फिर से गृह मंत्रालय, राजनाथ सिंह रक्षा विभाग, तो वहीं मोदी 2.0 की तरह नितिन गडकरी को परिवहन विभाग मिला है। एस जयशंकर को विदेश और निर्मला सीतारमण को वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली है। इसी तरह रेलवे पर अश्विनी वैष्णव बरकरार हैं, तो धर्मेंद्र प्रधान फिर शिक्षा मंत्री बने हैं। वहीं जेपी नड्डा स्वास्थ्य मंत्रालय में लौट आए हैं। सबसे हैरानी की बात यह है कि 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों को भी बड़े मंत्रालयों से नवाजा गया। एमपी के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान को कृषि, हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर को ऊर्जा और शहरी विकास, वहीं बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी को एमएसएमई विभाग का मंत्री बनाया गया। इनके अलावा सहयोगी दलों में टीडीपी के राम मोहन नायडू को एविएशन, जेडीयू के ललन सिंह को पंचायती राज और चिराग पासवान को खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय आवंटित किया गया। बिल्कुल, देखिए, तीसरी पारी शुरू होते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एक्शन में आ गए हैं। पहली कैबिनेट की बैठक में ही कई अहम फैसले लिए गए हैं। ज्यादा से ज्यादा घर बनाने का जो लक्ष्य है वो रखा गया है और सरकार की तरफ से ये दावा किया गया है कि पिछले 10 साल में 4 करोड़ से ज्यादा घर बनाए गए हैं। मोदी सरकार की तीसरे कार्यकाल का आगाज हो चुका है। कल पीएम आवास पर कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें गरीबों और किसानों से जुड़े मुद्दे हावी रहे। इस मीटिंग में एनडीए घटक दलों के सभी मंत्री शामिल हुए। सबसे पहले पीएम मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने की बधाई दी गई। मंत्रिमंडल की पहली बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ नए घर बनाने के फैसले पर मुहर लगी। ये योजना शहरी और ग्रामीण दोनों इलाकों के लिए है। गरीबों को नए पक्के घर बनाकर दिए जाते हैं, जबकि दूसरे जरूरतमंदों को भी पक्के घर बनाने में सरकार मदद करती है। सरकार का दावा है कि इस योजना के तहत पिछले 10 साल में 4 करोड़ 21 लाख लोगों के घरों का सपना पूरा हो चुका है। इस योजना में राज्य सरकार भी योगदान देती है, जिसके तहत एलपीजी कनेक्शन, बिजली कनेक्शन और नल कनेक्शन जैसी बुनियादी सुविधाएं भी दी जाती हैं। ये तो रही कैबिनेट बैठक की बात। कल सुबह पीएम मोदी ने किसानों को भी सौगात दी। किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी की, जिससे 9 करोड़ 3 लाख किसानों को फायदा होगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।